अच्छा जी, कराची पहुंचे हैं और एम्प्रेस मार्केट इसके बाहर अभी मौजूद है। और इस तरफ अगर आप देखें तो एम्प्रेस मार्केट है, और इस तरफ आप देखें तो ये पार्किंग है। आप मतलब पार्किंग देखें, लेकिन इस पार्किंग को जो देख रहे हैं वो एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपने वक्त में बहुत सारी शायरी की है, मरसिए लिखे हैं, शायर भी हैं। लेकिन अरूज से जवाल तक का सफर, जैसे शायर थे, अवार्ड भी इनको मिले, लेकिन उसके बाद ये आज पार्किंग का काम करते हैं। मतलब इतने बड़े शायर है। कहते हैं कि जी पाकिस्तान में टैलेंट तो बहुत है, लेकिन शायद कुछ लोग उसकी कदर नहीं करते। लेकिन ये हमारे मुल्क का टैलेंट है। ये जो शायर है, किसी वक्त में इन्होंने अपनी शायरी की, मरसिए लिखे, और ऐसे अपने ये जो पार्किंग में गाड़ियाँ आती हैं उसको लगवाते हैं, पार्किंग का काम करते हैं। और इस तरफ देखें तो ये सारी जो बिल्डिंग्स है, एम्प्रेस मार्केट है, उसके बाद ये जो पार्किंग लगी हुई है, ये वो पार्किंग को जो देखते हैं और अपना जो निज़ाम चलाते हैं। ये टैलेंट हमारे मुल्क में है कि मतलब आप अगर देखें तो ये वो लोग हैं जो हमारे हीरोज हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, बताइएगा कि आप इतने बड़े शायर हैं और आज यहाँ पार्किंग में काम करें। पहले तो अपना तारुफ करवा दें, और दूसरा ये बता दें कि पार्किंग में क्यों काम कर रहे हैं। देखें, बात ये है कि जब जगह पे जब आदमी अप्लाई करता है और जाता है तो जो उसका वक्त भी ज़ाया होता है शायद। और ऐसे हो रहा है तो आप जानते कितना किराया कितना महंगा है। जा जाके बोल में गया, हम में गया, आज में गया, बस में गया, नया जनता छूटे उसमें गए, 4-5 चरणों में गए अपने कागजात में। उन्होंने कहा कि फोन नंबर आपका है इसमें, हमने कहा है, तो ठीक है, वो आपके फोन कर। ठीक है, तो नहीं हुआ, ये और जगह गए, नहीं हुए। और बाद जगह ये है कि बहुत कम तनख्वाहें, सैलरी रेट कम है, 20-25 वो ज्यादा की, तो उनका किराया भी लगाओ, खाना भी, ये भी वो बहुत ज्यादा महंगा पड़े। तो इस लिहाज से फिर हम घर में बैठ गए। फिर ये हमारे जो सलाम वाले लोग थे, उन्होंने ये कहा कि अगर आप कर सकते हैं तो बिस्मिल्लाह, आप इस पे आ जाए, हम आपको ठेका दे दें। अच्छा, आपने जो शायरी की है, जो शेर लिखे हैं, आपके अपने जो मशहूर शेर हैं उसमें से चंद एक हमें वो तो सुना दें। बेशक। अख्तर अख्तर ना कर तलाश, ये मिलेगा नहीं तुझे। अख्तर ना कर तलाश, ये मिलेगा नहीं तुझे। हर शय मिल जाती है यहाँ सिवाय सुकून के। वाह 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 वाह। और भी आप जी, जो रुक जाऊं तो मंजिलें ही मंजिलें हैं। जो रुक जाऊं तो मंजिलें ही मंजिलें हैं, जो चल पड़ूं तो कोई रास्ता नहीं मिला। क्या जाने। एक और सुन ले ताकि आगे ना कहे। हाँ, मायूस यूं ना हो तो दुनिया की बदसलूकी से। मायूस यूं ना हो तो दुनिया की बदसलूकी से। क्या कहने। अख्तर तुझे तो इल्म है, ये फितरत जमाना है। क्या कहने। अच्छा, ये आपने जितने भी शेर सुनाए, इसमें अख्तर को कॉमन रखा, ये जरा तखल्लुस है, आपका तखल्लुस है। हाँ, ठीक है। अच्छा, आपने मरसिए लिखे हैं, वो तो हमें जरा चंद शायर उसमें। अभी मैंने इसमें भी सुनाया, मेरे रिकॉर्ड हुए जी, रिकॉर्ड भी सुना है। मैं आपको फिर सुना देता हूँ। फिर मेरे ये नए मरसी जो आ रहे हैं, जो अभी आ रहे हैं, नोहे हो गए, 2 माह रिकॉर्ड हो गए, बस लाता। कासिम तेरे लाशे को ले आए हैं रन से, कासिम तेरे लाशे को ले आए हैं रन से। लाशे की वो हालत है, लाशे की वो हालत है, देखा ना गया माँ से। कासिम तेरे लाशे को ले आए हैं रन से। अच्छा, आर्ट काउंसिल में गए आप, आर्ट काउंसिल में अपना, आप माशाल्लाह इतने टैलेंटेड हैं, लेकिन क्या मसला है कि टैलेंट की कदर नहीं की जाती है?
देखिए आर्ट काउंसिल में यावर मेहदी साहब का दौर था जी। जनरल सेक्रेटरी यावर मेहदी साहब, और आपका नकाल काजी साहब थे, नकाल हो गया, ड्राइंग साहब से रहता उनका भी इंतकाल हुआ। तो माशाल्लाह उन्होंने थोड़ी हमारी हिम्मत हौसला अफजाई करी, और ऐसा करते जैसे हमारा घर, वहाँ जाते थे, कोई प्रोग्राम करते थे। यानी मैंने अपना रिसाला निकाला मैगजीन 2003 में चेहरे के नाम से, तो उन्होंने बड़ी फजाई करी, उनकी भी तस्वीरें सुन मैगजीन में, उनकी भी तस्वीरें मेरे में। तो वो बहुत अच्छा था, वो हमने खड़े होकर भी पढ़ा, पब्लिक के सामने खड़े होकर भी पढ़े मेरे सामने वहाँ पर। तो बहुत सारे प्रोग्राम किए हमने, मौजूद हैं। अवार्ड मिला कोई गवर्नमेंट सतह पे? गवर्नमेंट की सतह पे नहीं मिला, ये गवर्नमेंट मानती किसको? ये जो है, ये है कि जिनकी टांगे दबाई उसमें मांगती है, टैलेंट को नहीं मांगती। बात ये है कि बार में दो मिले, 2011 में उमर बुखारी साहब ने दिया है, लाइन तरफ की हुई थी ना, वो चेयरपर्सन थी जी के भाई भी चली तरफ, तो उन्होंने दिया 2011, और 2023 में मुझे अंजुमन की तरफ से मिला नोए के ऊपर, जिम्मेदार रिकॉर्ड है, उनको बताया जैनब तेरे पर्दे पे रोता है। अच्छा, आपने अभी तक कितने जो नोहे वो लिखे हैं? अभी तक कितने नोहे लिखे हुए हैं आपने? ये समझो कि हाँ 15-20 नोहे आपने लिखे हुए हैं। माशाल्लाह दादी होंगे, लेकिन चलो। और शायरी कैसे करते हैं, मतलब कैसे लिखते हैं कि जब मर्जी, जब दिल करे वो ज़हन में आ गया? हाँ, ये मैं आपकी बात बड़ी अच्छी है कि ये एक हवा होती है, कभी भी आ सकती है, और ये आ गई, आपने लिख लिया तो ठीक है, नहीं लिखा तो नहीं। अच्छा, यानी कि ये खुद ही आपके ज़हन में आता है और उसको खुद ही मतलब आप फौरी तौर पे उसको नोट कर लेते हैं जितना भी हुआ? मैं आपको बताऊं, मालिक के करम के साथ और जमीन चाट के बताऊं कि बाद हुआ तो मैं एक दिन में लगता हूँ, हालांकि कई दिन लगते हैं, एक दिन में लगता हूँ, बाद 4 घंटे में लिखता हूँ, और बाद को 2-2 महीने हो जाते हैं। और जो मैंने ये नोया लिखा उसको 2 साल में लिखा, लैला तेरे पर्दे पे रोता था, 2 साल में तो लैला था। वो ये वो हस्तियां थी ना कि आदमी निर्देश नहीं कर सकते, इसके लिए करबला के अंदर डूबना पड़ता है, वो सारी चीजें देखनी पड़ती हैं सही। ये नहीं कि अपनी तरफ से कुछ आपने वो तो हम पकड़ में आ जाएंगे, सारी चीजें उसमें डूब के फिर वो लिखना पड़ता है। अच्छा, ये बताइएगा शायरों की जिंदगी कैसे गुजरती है? आपने तो इतने अरूज से इस कदर ये पार्किंग में आए, हाँ जवाल कह सकते हैं आप, जवाल भी कह सकते हैं, कैसे अरूज से जवाल तक का सफर जरा बताएं चंद लफ्जों में। सच्चे आदमी और शरीफ आदमी ये आगे नहीं बढ़ सकता, और फिर यह कि ऐसा नहीं है आप आगे नहीं, तीनों चीजें चाहिए, एक तो पैसा चाहिए, ऊपर से जरा ताकत चाहिए, भाड़ा उड़ी वाली, या और एक तो ये कि किसी की सर पकड़ना, टांगे दबाना, हाथ में समझ है, मैं तरफा से कह रहा, वो लोग आगे बढ़, हम जैसे लोग आगे निकले। असली एहसास जो चाहे जो भी लोग होते हैं वो एहसास होता है, तो हर चीज को बड़ी संजीदगी से ले। पुराने दोस्त आते हैं, बैठते हैं आपके पास, शेरो शायरी होती है, जिनको मोहब्बत है, जो अकीदत रखते हैं, वो बाकी नहीं पास वो बड़े खुश होते हैं, वो सुनते हैं, मोबाइल में सुनते हैं, मेरे वो इस तरह आदमी की जिंदगी तो हुई है। लेकिन मैं ये समझता हूँ जिस मुकाम में मैं हूँ, जैसे फजाई मिलनी चाहिए थोड़ी बहुत, वो फजाई भी नहीं। हालांकि लोग कहते हैं वाह 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 बड़ा अच्छा, और ये बड़ा खूबसूरत नाम लिखा, ये सारी बातें। कभी ऐसा हुआ कि आप कहीं गए तो आपका ही बनाया हुआ नोहा चल रहा हो, या आपकी लिखी हुई शायरी पढ़ रहे हो? नोहा तो मैंने सुना और मोहरों के अंदर ये बात मैंने कहा यार चलो ये मैंने सुना, बाकी शायरी का तो लाइफ में शायरी आदमी करने पड़ता है, या कहीं कोने पड़ता है, ये रिकॉर्ड में पड़ता है, ये रिकॉर्ड में सुना जाता है, वही तो मोहरों में सुना रिकॉर्ड में ये ना बना दबाव से ये आदमी बाहर कर देगा। कभी ऐसा हुआ कि शेर चोरी कर लेते हैं लोग अपने नाम से? मुझे इसमें मजा नहीं आता, और अगर ऐसा होता मैं किताबें निकाल के बैठा हुआ, हाँ फला नहीं वो है अपना, अगर हमारे पास 10 अशआर हैं अपने तो हमारी वो मीरास, और किसी के अगर 100 है वो बेकार है। हम लोगों के अंदर लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ
एक अशार की सबको बता दें किसी मोहित चोरी नहीं। शायरों के पास टाइम नहीं होता, घर वाले गिला करते रहते हैं। कभी ऐसा हुआ कि घर वालों ने गिला किया हो कि सानू टाइम नहीं देंगे, तुसी शायरी ते लगे रहंदे? नहीं ये गलती नहीं कहते हो देर नाल जांदा मैं देर नाल जांदा मैं 11 बज जाते 10 साढ़े 10 11 उधर तो कहते बैंड में इतना कुछ करना सारी नहीं क्योंकि मैं अच्छे काम करता हूँ ना शायद में बोल ही नहीं सकते कि मैं वही लिखता हूँ सलाम फोन आते तो उसमें तो कोई बोल नहीं था। आज ये कहते हैं वक्त क्या मैसेज देंगे गवर्नमेंट को? कि उनको ये मैसेज दे रहा हूँ इस खुदा के वास्ते जो टैलेंट याफ्ता लोग हैं उनकी कदर करो यार, इससे पहले वो तुम्हारे में ना अप्लाई करो उनके साथ हूँ तो। बहुत शुक्रिया जी। ये शायर थे, हमारा सासा है। ये गाड़ियों में यानी कि जो पार्किंग में गाड़ियां लगवाते हैं, कहते हैं कि जी हमारे टैलेंट को वो पजीराई जो है वो नहीं मिलती। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। नई वीडियो के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।